हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दिल से क्षमा चाहती हूँ कि मैं 2 दिन बाद आज इस वीडियो को लेके आई हूँ। देखिए, रामायणा का जो टीज़र है वो आ चुका है, लेकिन मुझे था कि पहले दोनों तरफ का जो भी व्यूज़ हैं, दोनों तरफ की जो भी बातें हैं, पहले मैं देख लूँ, सुन लूँ, उसके बाद में मैं अपना जो मेरा सोच है इस मूवी को लेके, रामायणा को लेके, द रामायणा को लेके, वो मैं फिर आप लोग के साथ में शेयर करूँ। और आई नो कि इस मूवी को लेके सबकी अपनी भावनाएं हैं, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग इस मूवी को किस तरीके से लेंगे, कुछ लोग इस मूवी को किस तरीके से लेंगे। मैं आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगी, बताऊंगी कि मैं इस मूवी को लेके क्या सोचती हूँ। सबसे पहले तो है कि जी 2 मिनट 38 सेकंड का ये टीज़र है जो कि आया है, और ये पूरी अभी मूवी का टीज़र नहीं है, ये सिर्फ ग्लिम्पस अभी आया है जिसको उन्होंने ड्रॉप आउट किया है मेकर्स ने। और इसमें सिर्फ और सिर्फ रामा, जो कि रामा इस मूवी का नाम भी है, रामायणा हम लोग बोल रहे हैं रामा, लेकिन इसमें जो अभी ग्लिम्पस आए हैं वो आए हैं प्रभु श्री राम के। ओनली 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 अगर हम देखें लक्ष्मण जी के, जहाँ पर प्रभु श्री लक्ष्मण के जहाँ पर सीन दिखाए गए हैं, वहाँ पर भी उनको अभी क्लियर नहीं दिखाया गया है। माता सीता को भी अभी क्लियर नहीं दिखाया गया है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के ही जितने भी ग्लिम्पस दिखा रहे हैं वो सिर्फ प्रभु श्री राम के दिखा रहे हैं। अब जैसे कि हम लोग टीज़र जैसे कि ड्रॉप हुआ और उसमें सबसे पहले ही जो सीन आता है उसमें दिखाते हैं कि प्रभु श्री राम का कहीं पर जैसे कि युद्ध दिखा रहा है। प्रभु श्री राम का नहीं, मतलब एक युद्ध का सीन है जहाँ पर गरुड़ा उड़ रहे हैं और एक राक्षस है जिनके साथ में फाइट का एक सबसे पहला ही जो सीन ड्रॉप आउट किया गया वो ये किया गया। अब इसमें से काफ़ी लोग के ना अपने अपने व्यूज़ आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि कुंभकर्णा के साथ में लड़ाई हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो ये सीन दिखाई दे रहा है ये ठंडी का सीन दिखाई दे रहा है, यानी कि बर्फ़ वाला सीन दिखाई दे रहा है। अब बर्फ़ उस टाइम पे उस जो जिस तरफ की हम लोग जो आज तक हम लोगों ने रामायणा पढ़ी है, देखी है, जो पुरानी वाली हमने रामायण देखी थी, तो उसके हिसाब से हमें वहाँ पर कहीं पर भी बर्फ़ का तो कुछ दिखता नहीं है। तो अब यहाँ पर ये मूवी जो सीन दिखा रहे हैं ये बर्फ़ का सीन दिखा रहे हैं। अब ये किसके साथ में लड़ाई हो रही है ये तो आगे जाके पता चलेगा। तो उसके बाद में जैसे कि दिखाते हैं फिर प्रभु श्री राम अपना जो धनुष है वो लेके खड़े हैं और पीछे से एकदम सन की लाइट आ रही है, सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं उनके ऊपर। ये उनका फर्स्ट लुक दिखाया है इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिल था, मतलब रोंगटे खड़े करने वाला था। फिर उसके बाद आता है प्रभु श्री राम की एंट्री हो रही है, लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबकी अपनी अपनी सोच थी, यहाँ पर दिखाया कि हो सकता है एंट्री दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो उनका एंट्री दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं आई थिंक जब प्रभु श्री राम जब अयोध्या जी वापस आते हैं, जब उनका वो राज तिलक किया जा रहा होता है, उस समय का मुझे लग रहा है कि ये जो जितने भी लड़ाई वगैरह हुई थी, जितने भी युद्ध हुए थे, उसके बाद में उसके ऊपर विजय प्राप्त करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या जी आते हैं, ये वहाँ का सीन मुझे लग रहा है। बाकी हो सकता है अब तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो एक तो ये लग रहा है, देखो मैंने जैसे कि आपको शुरू में ही बोला सबका अपना अपना सोच है। उसके बाद में जो सीन आता है उसमें दिखाते हैं कि प्रभु श्री राम एकदम से उड़ के जैसे और लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं एक दानव के साथ में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबका अपना सोच है, तो ये अभी कहाँ कहाँ के कौन कौन से सीन्स हैं ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। फिर उसके बाद आता है कि वो धनुष बाण इस तरह से ऊपर उठाते हैं, मतलब पूरा उनका फेस भी नहीं दिखाया। आप देखिए सिर्फ यहाँ तक का उनका फेस दिखाया, वो पूरा फेस भी नहीं दिखाए हैं, सिर्फ यहीं तक दिखाए हैं। और उसमें जो लुक उनका आया है, मतलब रोंगटे खड़े करने वाला लुक था प्रभु श्री राम का। ऐसा लग रहा था वाकई में जो एक मासूमियत जो थी ना, जो मासूमियत है रणबीर कपूर के फेस के ऊपर जो मासूमियत है वो यहाँ पर झलक आती है। और उसके तुरंत बाद दिखाते हैं प्रभु श्री राम एक झरने के पास में खड़े हैं और नमस्कार कर रहे हैं, ये वाला सीन इसमें दिखाते हैं। तो उसके बाद में जो सीन आता है ये दिखा रहे हैं कि जब उनको वनवास के लिए बोला गया है और माता सीता के साथ में और लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु श्री राम जा रहे हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद लेने के लिए। और वहाँ का जो भव्य पूरा सेटअप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा भव्य बनाया गया है, और जिस तरीके से वो सजावट की गई है, जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, ये बहुत सोच समझ के किया है। ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं पे भी बिठा दिया गया, ऐसा नहीं है।
पूरा प्रॉपर उसको सेटिंग बिठाई गई होगी, किस तरीके से कौन कहाँ पे बैठेगा। और ये जो लुक आ रहा है बहुत ज़्यादा भव्य आ रहा है और बहुत ज़्यादा मार्मिक भी था। मतलब ये ऐसी फीलिंग्स थी जब ये सीन दिखाए गए हैं। उसके तुरंत बाद दिखाते हैं जैसे कि एक रथ है जो चल रहा है और बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, अंधेरे में दिखा रहे हैं। तो अंधेरे में ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि इसके पीछे की कथा है कि जब प्रभु श्री राम जा रहे थे अयोध्या जी से अपने जंगल की तरफ जा रहे थे, अपने वनवास के लिए जब निकले थे, तब वो नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ हो या फिर क्योंकि लोग रोकेंगे उनको और उनके जाने में अड़चन पैदा होगी। तो शायद ये रात को निकले थे और रात को भी जब निकले तो लोगों को पता चल चुका था। ये तभी का ग्लिम्पस यहाँ पे दिखा रहे हैं, हल्की सी रोशनी सिर्फ आ रही है और उसके बाद में उनके जाने का जो सीन दिखाई दे रहा है सीढ़ियों से उतरते हुए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सीन जो आ रहा है जिसमें प्रॉपरली प्रभु श्री राम के दर्शन कराए गए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर सी ज्वेलरी पहनी हुई है, नौलखे हार जो पहने हुए हैं, मुकुट पहना हुआ है। आई थिंक ये तब है जब उनका राज्याभिषेक हुआ है, क्योंकि उसी टाइम पे उनका राज्याभिषेक भी हो रहा था जिस वक्त पे उनको जाने के लिए बोला भी गया था। तो देखो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही थी, मतलब कैसा एकदम मिक्सिंग किया गया है कि उसी वक्त वो राजा भी बने और उसी वक्त उनको एक सज़ा दी गई कि आपको जाना है इसको छोड़ के, इस राजगद्दी को छोड़ के। तो फिर वो जाते हैं अपने पिताजी के पास में, दशरथ जी के पास में, और वो जो प्रणाम करते हैं, वो जो उनको देखते हैं, उनकी आंखें, उस वक्त उनकी जो फीलिंग होती है वो अलग ही थी। फिर इसके बाद जो सीन आता है ना, इसके ऊपर दो तरह की राय आ रही है कि यहाँ तो ये जो अस्थि विसर्जन होता है वो दिखा रहे थे, क्योंकि दो जगह पे हुआ था, मैं अभी नाम भूल रही हूँ उस जगह का, दो जगह का आ रहा था। मेरे हिसाब से ये जो ये कलश इस तरह से गिरा रहे हैं जो उसमें से राख गिर रही है, या तो वो दशरथ जी के जाने के बाद की थी, उनकी अस्थियां विसर्जन थी, या जो भी है। ये तो अभी आने वाले वीडियो में आपको देखने, मतलब सॉरी, आने वाले जो मूवीज़ हैं उस पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मूवी बहुत अच्छी है। उसके बाद में तूफान दिखाते हैं, फिर उनकी फाइट सीन्स दिखाते हैं, प्रभु श्री राम का किस तरह से भाला चलाना, वो और तलवार चलाना, मतलब ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि प्रभु श्री राम सिर्फ एक सौम्य ही नहीं थे, वो फाइटर भी थे। उनको पता था किसके साथ में कैसे चलना है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे प्रभु वैसी पूजा, तो हर प्रभु की अपनी पूजा होती है। जैसे भोले बाबा की जो पूजा अर्चना होती है वो अलग टाइप की होती है, गणपति जी की जो पूजा होती है वो अलग टाइप की होती है। तो जैसा देश वैसा भेष वाली कथा यहाँ पर चरितार्थ होती है कि प्रभु श्री राम को पता था कि उनको किसके साथ में कैसे लड़ाई करनी है। अगर कोई सामने सौम्य आदमी खड़े हैं तो उनके साथ वो हाथ जोड़ के बात करते थे, जैसे कि बहुत जगह रास्ते में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कितनी जगह पे उनको हेल्प लेनी पड़ी। तो हर तरह की चीज़ों को उन्होंने उस सिचुएशन के हिसाब से हैंडल किया, ये सारी चीज़ें। और मेरे हिसाब से देखो ये ऐसी मूवी है जो अपने बच्चों को हमें ज़रूर से ज़रूर दिखानी चाहिए। हमने हमारे टाइम पे रामायण जो सीरीज आता था हमने देखा है, और हमें उससे पता चलता है कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या घटित हुआ था, किस तरीके से फैमिलीज की जो वैल्यूज थी और क्या क्या हुआ था उस समय, वो हमें सीरीज देखने से, सीरियल देखने से समझ में आया था। आज का ही जो टाइम है, ये टाइम पे अगर आप अपने बच्चों को ये मूवी दिखाओगे तो उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा और उसके बाद में उनको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी अपनी लाइफ में, इतना भी मैं कह सकती हूँ। तो देखिए जी, टीज़र अभी सिर्फ एक ही ड्रॉप आउट हुआ है, सिर्फ रामा का जो इन्होंने फेस जो दिखाया है। इसके आगे अभी बहुत कुछ आना बाकी है, तो होप करूँगी आप लोग भी उसका वेट कर होंगे। मेरे हिसाब से देखो, इस टीज़र के हिसाब से तो ये बनता है। आपका इसके पीछे क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए इसी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करूँगी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे।